कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया को असल में समझने के लिए हमें बस रुक कर उसे सुनना पड़ता है। तो आज चलिए एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं, जंगल में एक इंसान के अनुभव से ये जानने के लिए कि वाकई सुनने का मतलब क्या है। तो कहानी का हीरो है रवि और वो खुद को पाता है एक जंगल के ठीक बीचों बीच। लेकिन रुकिए, ये वैसा शांत सुकून वाला जंगल नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं या कहानियों में पढ़ते हैं। नहीं, रवि के लिए तो ये एक रहस्यमयी जगह है। इसकी जो खामोशी है ना, वो सुकून नहीं देती बल्कि बेचैन कर देती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे इसने कोई गहरा राज अपने अंदर छिपा रखा हो। तो इस सफर की शुरुआत में रवि के लिए जंगल का बस एक ही मतलब था, डर। चारों तरफ से आती अनजानी डरावनी आवाजें। जैसे ही सूरज ढला ना, दिन की वो झूठी खामोशी टूट गई। अंधेरा होते ही जंगल का एक बिल्कुल दूसरा डरावना चेहरा सामने आ गया। अब हर एक आवाज, हर छोटी से छोटी आवाज उसे किसी अनहोनी का इशारा लगने लगी, एक खतरे का सिग्नल। और इसी के साथ रवि का डर और उसकी बेचैनी बस बढ़ते ही जा रहे थे। अब जरा सोचिए, कितनी मामूली सी आवाजें थीं जो रवि के लिए खौफ की वजह बन गई थीं। पत्तों में जरा सी भी सरसराहट हुई तो बस दिमाग में एक ही ख्याल, पक्का कोई शिकारी घात लगाए बैठा है। किसी पंछी की तेज चीख सुनाई दी, मतलब खतरे की घंटी बज गई। असल में उसका डरा हुआ मन ही था जो हर छोटी बड़ी आवाज को एक जानलेवा खतरे में बदल रहा था। और यही कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। रवि फैसला करता है कि वो अपने इस डर का सामना करेगा। वो ये समझ जाता है कि प्रॉब्लम आवाज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके सुनने के तरीके में है। उसे आवाज़ों को नहीं, अपने सुनने के अंदाज को बदलना होगा। तो रवि ने एक बहुत, कह सकते हैं, एक कॉन्शियस एफर्ट शुरू किया। सबसे पहले वो बस बैठ गया, चुपचाप खामोशी में। फिर उसने हर एक आवाज़ पर ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन, और यही सबसे ज़रूरी बात है, उसने आवाज़ के पीछे का मतलब या कोई खतरा ढूंढना बंद कर दिया। उसका मकसद अब सिर्फ एक था, आवाज़ को बस सुनना, जैसी वो है ठीक वैसी ही, बिना किसी डर के, बिना कोई मतलब निकाले। और बस यहीं पर असली बदलाव आया। पता है, ये बदलाव बाहर नहीं, ये तो उसके अंदर हुआ था। रवि को ये एहसास हुआ कि असली शोर तो जंगल में है ही नहीं, असली शोर तो उसके अपने दिमाग में है। अगर उसे प्रकृति की भाषा सुननी है तो सबसे पहले अपने अंदर के इस शोर को शांत करना होगा। तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं, वो आहा मोमेंट, जब रवि के लिए सब कुछ बदल गया। जब उसे जंगल की आवाज़ों के पीछे छिपी हुई उनकी असली भाषा समझ में आने लगी। और ये बदलाव वाकई कमाल का था। देखिए, जहां पहले पत्तों की सरसराहट से डर लगता था, अब उसे समझ में आ रहा था कि अरे, ये तो बस कोई छोटा सा जानवर है जो अपना खाना ढूंढ रहा है। वो जो पंछी की तेज चीख थी, वो अब खतरे का अलार्म नहीं थी, वो तो अपने साथी को बुलाने की एक पुकार थी। मतलब डर की जगह अब जानकारी ने ले ली थी। और यही रवि की सबसे बड़ी, सबसे गहरी खोज थी कि जंगल का जो शोर है ना, वो असल में शोर है ही नहीं, वो तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा है। हर आवाज का कोई ना कोई मकसद है, कोई मतलब है। ये प्रकृति का बात करने का अपना तरीका है। और इस नई समझ का नतीजा ये हुआ कि रवि का जंगल के साथ जो रिश्ता था, वो पूरी तरह से बदल कर रह गया। ये उसके सफर का क्लाइमैक्स था। अब वो जंगल में कोई बाहरी इंसान, कोई अजनबी नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि वो यहाँ अकेला है ही नहीं, बल्कि वो तो जिंदगी के इस इतने बड़े ताने बाने का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां हर चीज, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार हुआ ये कि उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। अब वो जंगल को एक खतरनाक जगह नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय की तरह देख रहा था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ हर पौधे और हर जानवर की अपनी एक खास भूमिका है। और जैसे ही ये समझ आई, उसका डर पूरी तरह से गायब हो गया। फाइनली वो खुद को उस दुनिया का एक हिस्सा महसूस कर रहा था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक जंगल के बारे में नहीं रह जाती है। ये कहानी है हमारे अपने अंदर के जंगल की, और उसमें शांति की खोज की। जंगल ने उसे जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो ये थी कि सच्ची शांति दुनिया को चुप कराने से नहीं मिलती। वो तो तब मिलती है जब हम अपने आसपास की आवाज़ों को, चाहे वो प्रकृति की हों या इंसानों की, वाकई सुनना सीखते हैं, उनकी भाषा को समझना सीखते हैं। और ये सफ़र हमें अपने लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ के शोर में हम सब ऐसी कौन सी ज़रूरी आवाज़ें हैं जिन्हें सुनना भूल गए हैं, जिन्हें अनसुना कर रहे हैं? शायद हम सबको रवि की ही तरह बस एक पल के लिए ठहरने की ज़रूरत है।
और बस सुनने की।